अपन पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया क्या दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत से पहले पढ़ाया था भी गौड़ साम्राज्य, है ना। गौड़ से पहले गजनवी साम्राज्य, गजनवी से पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, ये सब चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे थे मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है 1526 से और ये चलता है 1857 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से पहले की जो भी घटनाएं होती है ये आती है मध्यकालीन भारत में, ठीक है। ये जो हिस्सा किसका है मध्यकालीन भारत का। मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बाबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? बाबर। और बाबर 1526 से लेकर आया था 1530 तक रहा था, पूरा पढ़ा दिया बाबर के बारे में, है ना। सामान्य परिचय कि बाबर का वास्तविक बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसके पिता का नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, युद्ध के बाद बाबर की जो मृत्यु हुई है कब हुई थी, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी, है ना। कहाँ दफनाया गया था, कहाँ इसको दफनाया गया था। इसके बाद इसके कब्र, ठीक है, इसके जो वर्तमान में कब्र भी है कहाँ पर है, इसने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी, आत्मकथा से संबंधित किन किन राजाओं और वर्णन करा है, पूरा मैंने आपको समझा दिया था, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया था। बाबर के बाद अपन ने दूसरा पढ़ा था कि बाबर की मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, है ना, अस्करी, हिंदाल, 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं था, ठीक है। ये शासक बनता है 1530 में इस गद्दी पर बैठा, 1540 तक रहा था। उसके बाद बताया था कि 1555 से लेकर 1556 तक रहा था। ये अपन ने पढ़ा, है ना। क्या पढ़ा था इसके बारे में कि हुमायूं का वास्तविक नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। बाबर की मृत्यु के पश्चात क्या बना था? 1530 में शासक बना था, है ना। लेकिन कब तक रहा था? 1540 तक ही रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं था इसके शासनकाल में भी इसके शासनकाल में इसके क्या गलती हुई थी, तो इसने किले पर अधिकार कर लिया था जिसका नाम था चुनार का किला। और जो चुनार का किला था किसके अधीन था? शेरशाह सूरी के अधीन था। तो जैसे भी अधीन था इसने किले पर आक्रमण करा, तो जो आक्रमण किला छिना, और बाद में कौन बदल रहता है कि इससे शेरशाह बदला रहता है। तो 2 युद्ध होते हैं, एक होता है चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये अपन ने देखा था। तो चौसा के युद्ध में, ठीक है, चौसा के युद्ध में जो फरीद खां था इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो इसने जो है शेरखान, ठीक है ना, फरीद जो था, ठीक है, इसने कौन सा चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इसमें शेरखान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन पूछा था कि शेरखान ने शेरशाह सूरी की उपाधि को धारण करी थी 1539 में चौसा युद्ध के बाद। और शेरशाह सूरी किस युद्ध के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठता है? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता 1540 में। इस युद्ध में मैंने बताया था आपको, इस युद्ध में क्या करा था? तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या करा था? क्या बुरी तरह से पराजित करा था, है ना। हुमायूं की जान बचा कर क्या होता है, जाता है, वो 15 सालों तक भूखकर जैसा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। फिर 15 साल बाद वापस क्या होता है? वापस आता है 1555 और 1555 में एक युद्ध होता है, ठीक है, जो क्या नाम पड़ा था? सरहिंद का युद्ध, सही है, सरहिंद का युद्ध। इसके बीच हुआ था भी, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था ये सूर्यवंश के अंतिम शासक जिसका नाम था सिकंदर सूरी, है ना। सूर्यवंश का अंतिम शासक था सिकंदर सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने क्या करा था? सूर्यवंश का जो अंतिम शासक था सिकंदर सूरी को पराजित करा था, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है कि हुमायूं वापस गद्दी पर आता है 1555 में, ठीक है। तो देखो मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था जो 2 बार गद्दी पर बैठा है? हुमायूं। एक बार 1530 में बैठा था और एक बार 1555 में बैठा, सही है, ये ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था 1555 तक रहा और केवल 1 साल तक ही शासन कर पाया था। और 1556 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। दीनपना नामक नगर की स्थापना इसने करी थी 1533 में। इसी दीनपना नगर से, हाँ, इसी दीनपना नगर की पुस्तकालय भवन से उतरते समय सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो गई थी तो इसको कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में दफनाया गया। तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण, ये बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं था, है ना, इसके जीवन पर आधारित एक इसकी रचना लिखी गई जिसका नाम है हुमायूंनामा, ठीक है। तो हुमायूंनामा जो है ये क्या है कि हुमायूं की जीवनी है। इसको किसने लिखा है? तो इसको हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, हाँ, ये ध्यान रखना। तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। और ये कौन है? कि हुमायूं की बहन है ना। तो हुमायूंनामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम, ये कौन थी? हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। ये क्लियर? देखना, ठीक है, चलो। और इसी पुस्तक से भी हमको हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, ये मैंने देखा था। इसके बाद बताया था कि हुमायूं जो था वो ज्योतिष शास्त्र में मानता था, है ना। तो कौन सा शासक था जो मुगल साम्राज्य जो ज्योतिष शास्त्र में मानता था? हुमायूं था, है ना। और क्या करता था कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनता था,
बस ये चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी थी, हुमायूं के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, चलो ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हुमायूं के बाद मैंने बताया था कि हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, तभी बीच में कौन आके शासन कर लेता है कि सूर्यवंश या सूर्यवंश। और सूर्यवंश का शासन कब से कब तक रहा था, 1540 से 1555 तक। ये पढ़ रहे थे, है ना। ये ध्यान रखना कि सूर्यवंश ने किसके शासनकाल में शासन करा था, हुमायूं के शासनकाल के बीच में शासन करा था। और सूर्यवंश में या सूर्यवंश का जो पहला शासक अपने पढ़ा था, इसी का नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम पढ़ा था अपने, ये था शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक ही रहा, केवल 5 साल तक ही रहा था इसका शासनकाल। सही है, ध्यान रखना, है ना। देखो पूरा सूर्यवंश 1540 से 1555, तो पूरा 1555 तक भी शेरशाह सूरी नहीं था। शेरशाह सूरी तो केवल 1540 से 1545 तक ही था। फिर शेरशाह सूरी के मैंने बताया था कि भी अब शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खां था। ये जाना पूछा था, फरीद खां किसका वास्तविक नाम था, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम। फिर मैंने कहा था इसको उपाधि मिली थी शेर खां की, है ना। और ये शेर खां की उपाधि इसको किसने दी थी, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ध्यान रखना, मोहम्मद बहार खां लोहानी। और ये कौन था, भी एक तरीके से इसका संरक्षक था, इसके पिता का मित्र था। और क्या बताया था, कैसे दी थी, तो मैंने बताया था भी एक बार 10 वर्ष की आयु में जो फरीद खां था, ये जंगल में शिकार करने आता है। वो जंगल में शिकार करने गया था और कहा जाता है कि इसने एक ही बार में तलवार से शेर की गर्दन उड़ा दी थी। तो इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसके पिता का मित्र था, जिसका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी, और एक तरीके से इसका संरक्षक भी था। ठीक है, इसने इसकी वीरता से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी थी। ये मैंने देखा था। इसके बाद मैंने बताया था कि शेर खां ने उपाधि को दान करी थी, शेरशाह सूरी की उपाधि, है ना। कौन सी उपाधि, शेरशाह सूरी। ये कब दान करी थी इसने, क्या, तो ये जो शेरशाह सूरी की उपाधि इसने दान करी थी चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके। तो वे एक ही व्यक्ति के इतने नाम है, 3 नाम है। इसी का नाम फरीद खां है, इसी का नाम शेर खां है, और इसी का नाम शेरशाह सूरी है। तो क्वेश्चन आता है कि शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब दान करी थी, तो शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब दान करी थी, तो शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि दान करी थी हुमायूं को हराकर चौसा के युद्ध में। कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। सही है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। ये मैंने कहा, जैसे मैंने बताया था बाबर ने गाजी की उपाधि दान करी, तो बाबर ने गाजी की उपाधि कब दान करी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा के। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस शासक को हराकर, तो किस युद्ध में, तो बाबर ने गाजी की उपाधि दान करी थी। ठीक है, किस युद्ध में, तो बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में दान करी थी, किसको हराकर, तो वो मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा को। ये था, तो इतने नाम हो गए थे, है ना। सर हिंद का युद्ध भी है, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का शासक है, इसके शासनकाल में आक्रमण करने आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौसा का भी है, दिल्ली में नहीं होता। चौसा का जो युद्ध है, चौसा का मैदान ही उत्तर प्रदेश में होता है ना। देखो जो उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान रखना, अधिकतर युद्ध आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली का आता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में आता है। मैप पे ढंग से देखा ना, दिल्ली बाद में पड़ा, सब उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है भी एनसीआर होता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब ये होता है नेशनल कैपिटल एरिया। इसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो राजधानी में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो अधिकतर यूपी का हिस्सा, यूपी हरियाणा ये सब आते हैं, ये दिल्ली के अधीन आते हैं। ये ध्यान रखना, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे राज्य चेंज नहीं होता है, दिल्ली में घूमोगे और दिल्ली से थोड़ी सी दूर आगे चले गए, वहाँ हरियाणा लग जाता है। ठीक है, ये सड़क पे तो इधर दिल्ली है ना। अधिकतर लोग भी रहते दिल्ली में, है ना, रहते हरियाणा में, नौकरी करने आते दिल्ली में। क्यों, क्योंकि क्षेत्र में पड़ता है। आप देखोगे तो आपको जैसे दिल्ली चलती है, दिल्ली में जो आखिरी मेट्रो है ना, जिसका नाम है महात्मा गांधी स्टेशन, वहां तक मेट्रो चलती है, वो दिल्ली के आखिरी बॉर्डर है। वहां से किसी सीमा लग जाती है, वहां से लग जाती है। तो ये सब सम्मिलित है। ये अभी की बात नहीं हुई, ये पर पढ़ा 1500 में, तो ये ना उस समय उत्तर प्रदेश था, आ गया ना दिल्ली था, ये सब बाद में बने, वो क्षेत्र था। ठीक है, वो क्षेत्र का बाद में बंटवारा हुआ, जिसमें से कुछ हिस्सा कहाँ चले गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, और जो कुछ अधिकार कुछ हिस्सा था पंजाब। अब जैसे तराई का जो उस समय युद्ध हुआ था, है ना, जैसे अपने पढ़ा में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो उस समय क्षेत्र था वो पंजाब के अधीन था। सही है, लेकिन वर्तमान में जो मैदान आता है जो हरियाणा में आता है, क्यों, क्योंकि पंजाब से हरियाणा लोग। सही है, ये ध्यान। तो जो भी क्षेत्र का जो विभाजन होता है, वो जो हिस्से में चलेगी, पहले निमज मंसूर एक था, अलग अलग था। एक था कि 1998 तक निमज मंसूर एक ही था। तो पहले क्या होता था, पहले कहता था कि किसे राजस्थान का प्रहरी कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो सुन लेना,
राजस्थान का प्रहरी, ठीक है, ये कहा जाता था। ये पहले आता था ऑप्शन में मंसूर, क्या आता था, सही था भी, क्योंकि पहले नीमच जिला नहीं था ना, लेकिन अब नीमच जिला बन गया तो अब नीमच आता है। आ गया लॉजिक समझ में? क्योंकि भैया नीमच मंदसौर से, ये मान के चलो कि ये है मंदसौर, ये पूरा मान लो ये एरिया था, इतना एरिया, अब ये तो हो गया भैया नीमच और ये हो गया मंदसौर, ठीक है। तो राजस्थान से इधर आओगे तो पहले नीमच आता है, फिर मंदसौर आता है, लेकिन पहले तो मंदसौर ही था ना, तो पहले तो क्षेत्र ही था। तो देखो बस जितना पढ़ाते भी है उसका मेन रिवीजन कर लो, क्वेश्चन लगा लो, उसके प्रैक्टिस कर लो, उससे क्वेश्चन गलत नहीं आते। चलो तो देखो अपन पढ़ रहे थे कि शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी, क्या क्या चीजें अपन ने देख ली थी, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसको शेरशाह की उपाधि किसने दी थी, इसने शेरशाह सूरी की उपाधि कब दान दी थी, ये अपन ने बेसिक चीज देखी। इसके बाद मैंने आपको लिखाया था जो शेरशाह सूरी था इसके शासनकाल के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे और इसके कार्य आते थे एग्जाम में। शेरशाह सूरी के इंपोर्टेंट कार्य क्या क्या थे ये मैंने आपको लिखा था। क्या क्या चीजें बताई थी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे, तो क्या क्या चीजें बताई थी सबसे पहले मैंने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा था कि अब क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले डाक प्रथा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो भारत में सबसे पहले डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो भारत में है ना, तो लिखा रखा था, तो मैं क्या लिखता लिख देता हूँ। तो भारत में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहला शासक कौन था जिसके शासनकाल में डाक प्रथा का प्रचलन किया, डाक प्रथा की शुरुआत हुई। तो भारत में डाक प्रथा की जो शुरुआत है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी, है ना। दूसरा लिखा है, क्या बताया था दूसरा, है ना, रुपए का सिक्का, रुपए का सिक्का जारी करने वाला, रुपए का सिक्का जारी करने वाला भी पहला शासक कौन था भी है, वो भी शेरशाह सूरी। तीसरा मैंने आपको बताया था इसने क्या करा था, तो भैया इसने पाटलिपुत्र शहर को या पाटलिपुत्र नगर को किसके रूप में विकसित करा था, पटना के रूप में, जो पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, जहाँ दो नदियों का संगम होता है, ठीक है, गंगा और सोन नदी का संगम होता है यहाँ पर, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, तो पटना शहर किसने बसाया, भैया शेरशाह सूरी ने बसाया। आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोधी ने, है ना, ये ध्यान रखना, है ना। आगरा शहर किसने बताया था, सिकंदर लोधी ने। इससे पहले पढ़ाया दीनपरा नगर बसाया हुमायूं ने। तो ये सब नगरों के नाम है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी, तो पाटलिपुत्र, देखो पाटलिपुत्र नगर अलग है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो मैंने बताया था उदयन ने करी थी, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र को पटना के रूप में किसने विकसित करा है, तो वो करा था शेरशाह सूरी ने। हो गया क्लियर, ये अपन ने देखा था। इसके बाद क्या बताया था अगला, इसके अलावा मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसने बांग्लादेश से, है ना, बांग्लादेश में बताया था ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में ढाका, तो इसने क्या करा था, तो इसने बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से होकर अफगानिस्तान तक इसने क्या करा था, तो बांग्लादेश से होकर अफगानिस्तान तक इसने क्या करा था, एक सड़क का निर्माण करवाया था, और इस सड़क को कहा जाता सड़क आजम। तो क्वेश्चन आता है कि सड़क के आजम का निर्माण किसने करवाया था, तो सड़क के आजम का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन आता है कि सड़क के आजम का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और बाद में मैंने बताया था, बाद में इसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल रहे जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, और जो लॉर्ड ऑकलैंड थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो सड़क के आजम जो था इसी की मरम्मत करवाई थी, और इसी को नाम दिया था इन्होंने जीटी रोड। क्या नाम दिया था, जीटी रोड। तो भैया जीटी रोड नाम जो है वो ध्यान रखना शेरशाह सूरी। अब भैया शेरशाह सूरी को अंग्रेजी का आती होगी, इसका तो अपन दिमाग रखो, ठीक है। तो उसने तो नाम दिया था सड़क के आजम, और जो सड़क के आजम इसने बनवाई थी उसी सड़क के आजम का इसने क्या करवा था, लॉर्ड ऑकलैंड जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे उन्होंने इसकी रोड की मरम्मत करवाई थी। वो मरम्मत करवाने के बाद सड़क के आजम का नाम बदलकर इन्होंने क्या नाम रखा था, जीटी रोड, रखा था ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कुछ किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी। आ गया लॉजिक समझ में। तो जीटी रोड पे कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो अगला निर्माण कार्य करके लिख लेना, नीचे लिख लो निर्माण कार्य करके लिख लेना। निर्माण कार्य कि जो शेरशाह सूरी था इसने क्या निर्माण कार्य करा है ना। निर्माण कार्य में इसने क्या करा, निर्माण कार्य का मतलब होता है जो चीजें इसने बनाई है। तो निर्माण कार्य में सबसे पहला लिख लेना, एक दुर्ग बनाया था, इसका नाम है रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ का किला, है ना। किले को भी दुर्ग भी कहते हैं, किले को फोर्ट भी कहते हैं, एक ही नाम होता है। तो रोहतासगढ़ का जो किला है ये बिहार में है, कहां पर है, तो रोहतासगढ़ का जो किला है किसने बनवाया था, तो रोहतासगढ़ का किला ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था बिहार में। इसके अलावा एक किला, किला एक कूना, ना ये एक मस्जिद है, ये किसका नाम है, मस्जिद का नाम है। किला एक कूना, क्या एक मस्जिद है, और ये मस्जिद कहां पर है, ये मस्जिद दिल्ली में। किला
किला एक ऊना, ना नाम लिख दिया ना, किला एक ऊना क्या है, मस्जिद का नाम, ठीक है। तो किला एक ऊना ये मस्जिद है, ये मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था इसने, दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे कि भाई जो रोहतासगढ़ का किला है, ये किला एक ऊना जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था ये शेरशाह सूरी ने। आगे ये दो इसके इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक और लिख लेना, अगला लिख लेना, एक निर्माण कार्य में लिख लेना, लिखो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने अपने नाम पर, अपने नाम से लिखना, अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से। तो शेरशाह सूरी ने लिख लेना अपने नाम से शेरसूर नगर की स्थापना भी की थी, शेरसूर नगर की स्थापना, शेरसूर नगर की स्थापना, ठीक है। अपने नाम से जिसने नगर भी बसाया था, क्या नाम से, शेरसूर के नाम से, शेरसूर के नाम से, ठीक है। तो शेरसूर नगर की स्थापना भी करी, और कोष्टक में लिख लेना कहाँ करी थी, कन्नौज के स्थान पर, कन्नौज नगर के स्थान पर, कन्नौज नगर के स्थान पर, ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है, तो वहां पर है ना। तो कन्नौज नगर के स्थान पर इसने क्या करा था, शेरसूर नगर की स्थापना भी करी, ठीक है। तो इसने क्या बनवाया, निर्माण कार्य में इसने क्या करा था, एक तो रोहतासगढ़ का किला बनवाया, ये कहां पर है, बिहार में। इसने किला है पुनः मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था दिल्ली में। इसने क्या करा था, अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसका नाम था शेरसूर नगर, ठीक है। तो ये कहां पर है, तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में भी है ना। तो कन्नौज नगर के स्थान पर इसने नगर बसाया था, इसका नाम था शेरसूर नगर, है ना। ये इसके निर्माण कार्य थे, इनमें से तीन ज्यादा निर्माण कार्य नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हो गया। चलो अब इसके बाद नीचे लिख लेना अगला पॉइंट करके, अगला पॉइंट लिख लेना, लिखो सन 1540 में, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। सन 1540 सॉरी 45 लिखना, 40 नहीं 45 में, है ना। 40 में तो शासक बना था। अगला लिखना सन 1545 में, लिखो सन 1545 में, है ना, 45 है तो लिख लेना, ठीक है। लिखो सन 1545 में, सन 1545 में कालिंजर के किले, कालिंजर के किले, कालिंजर का किला भी है ना, कालिंजर के किले, ये वर्तमान में कहाँ है, तो कालिंजर का जो किला वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो लिखना 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के, कालिंजर के किले को लिखना जीतने के क्रम में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई शेरशाह सूरी जो था इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो ध्यान रखना कि ये शक्तिशाली शासक रहा है, ठीक है। तो भी इसके साथ दुर्घटना हो जाती, अगर दुर्घटना नहीं होती तो क्या 10-15 साल और आगे चलता है, तो क्या होता है इसके साथ में ध्यान। सन 1545 में क्या हुआ था, तो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में लिखना शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि शेरशाह की सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में। मतलब एक किला था कालिंजर का किला, जो कहां पर आता है, महोबा उत्तर प्रदेश में आता है, इस किले को जीतने गया था, ठीक है। हुआ क्या था आगे बता रहा हूं। तो सन 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे लिखना शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, आगे लिखना उस समय, उस समय लिखना उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, आगे लिखना उस समय, लिखना शेरशाह सूरी, उस समय लिखना शेरशाह सूरी, चाहता है नाम है, उस समय शेरशाह सूरी उक्का नामक, उक्का नामक, उक्का वो आधा का और पूरा का, उक्का नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर रहा था, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या कर रहा था, ये ध्यान रखना, उस समय शेरशाह सूरी उक्का नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, ठीक है। जो आगे लिखना जो उसी पर, जो उसी पर, ठीक है, उसी पर, ठीक है, जो उसी पर फट गया, ठीक है। तो उक्का नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर रहा था, जो क्या हो गया कि उसी पर फट गया। फिर आगे लिखना जिससे, जो उसी पर क्या हो गया तब ये फट गया, आगे लिखना जिससे, जिससे लिख लेना शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है।
जिससे क्या हो गया था भैया, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लिखो देखा बता देता हूँ क्या हुआ, जिससे शेरशाह सूरी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलो क्या हुआ था भैया, सुनना क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पहले ही आता है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ये जो शेरशाह सूरी का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। नियो तो पुराने पेपर देखने में हर बार कोई ना कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आती आता है, क्योंकि भैया इसके बाद बाबर पढ़ाते, बाबर पे हुमायूं पढ़ाते, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी पढ़ाते ही नहीं, अकबर आ जाता है। तो जहाँ से चीज छूटती है वहीं से एग्जाम में आता ही बताया है ना कि जाना। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ने बताया था कि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 में कालिंजर किले को जीतने के क्रम में। मतलब क्या होता है, 1545 में किले को जीतने जाता है जिसका नाम था कालिंजर का किला। कहाँ है भैया, महोबा उत्तर प्रदेश में आता है। इस किले को जीतने के क्रम में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु कैसे हुई थी, जब ये किले को जीतने गया था तब क्या हो रहा था कि इसके पास यंत्र था जो काय से जलता था, आग से जलता था, है ना। तो अग्निशामक यंत्र था, लिखा हुआ है अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है ऐसा यंत्र जो आग से जलता था। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि जिसका नाम था उपका नामक अग्निशामक यंत्र था। अब ये यंत्र क्या हो रहा था, ये उधर फेंक रहा था सामने की तरफ, ठीक है, लेकिन गलती से क्या होता है कि जो यंत्र था वो इसी के ऊपर क्या हो गया, फट गया। वो फटने से जिससे क्या हो गया था, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वो किस किले को जीतने के क्रम में हुई थी। तो ये हुई थी कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। फिर क्वेश्चन आता है कि उस समय वह कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करा, उपका नामक अग्निशामक यंत्र है इसका प्रयोग करा था जो आग से जलता था। अरे सेना के पास होता है भी ऐसे तोप होती है, कंधे पर रखी चली जाती है ना, कंधे के रख के चली जाती है, कंधे पर रखते हो तोप सामने वार करती है। वैसे इसके पास एक यंत्र था, जैसे इसने उसको चलाया और ये क्या हो गया, सामने तो नहीं गया, इसी के ऊपर आ गया। ठीक है, जिससे इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो एक अग्निशामक यंत्र चला रहा था, उपका नामक अग्निशामक यंत्र चला रहा था, उसके फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। फिर नीचे लिख लेना, लिखो उस समय कालिंजर के किले का शासक कौन था भैया। अब वो शासक बच गया कहने का मतलब, सही है। तो उस समय नीचे लिख लेना, उस समय लिख लेना, उस समय कालिंजर के, उस समय लिख लेना कालिंजर के किले का शासक। तो उस समय कालिंजर के किले का शासक कौन था, कीरत सिंह। कौन था, कीरत सिंह। कीरत सिंह, अरे मतलब ये आक्रमण करने गया तो कोई ना कोई तो शासक होगा ना कि किले का, कालिंजर के किले का, खाली थोड़ी ना होगा, युद्ध लड़ रहा था वो भी। तो क्वेश्चन आता है कि जब शेरशाह सूरी कालिंजर के किले पर आक्रमण करने गया था उस समय कालिंजर के किले का शासक कौन था। तो उस समय कालिंजर के किले का शासक था, इसका नाम था कीरत सिंह। ये कालिंजर के किले का शासक था। इसी के शासनकाल में शेरशाह सूरी आक्रमण करने गया और उपका नामक अग्नियंत्र चला रहा था। ठीक है, और ये उपका नामक अग्नियंत्र क्या हो गया, इसी पर खड़ी है, जिससे इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। ठीक है, तो केवल 1540 से लेकर 1545 तक ही रहा था। फिर नीचे लिख लेना, भी इंपॉर्टेंट है, नीचे लिख लेना शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन में पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे होगा ये इसका मकबरा है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, जहाँ का शासक था सबसे पहले लिखा रखा इससे पहले। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम, कहाँ पर है, सासाराम, सासाराम जगह भी है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार का शासक था, ये तो बताया था मैंने। तो शेरशाह सूरी का मकबरा भी दिल्ली में नहीं। अग्निशामक यंत्र कैसे आ गया, अग्निशामक यंत्र कहाँ से आएगा, अग्निशामक यंत्र 1880 में बना। अरे अग्निशामक यंत्र जैसा था भी एक यंत्र, अपन अग्निशामक यंत्र ही निकाला उसको। ठीक है, एक ऐसा यंत्र था जो क्या था, ये किससे जलता था, आग से जलता था। ये कहने का मतलब है, अपन ने ये नहीं कहा कि वो आग वाले आविष्कार की बात कर रहे थे, वो चीज अलग थी। ठीक है, लेकिन उसी से मिलता जुलता था जिसका नाम था उपका नामक यंत्र। ठीक है, आया समझ में। हाँ, अग्निशामक यंत्र मतलब उपका, जैसे कि आप कह दो कि साहब एरोप्लेन तो 1858 में आया, तो क्या रावण के पास भी पुष्पक विमान था, वो भी एरोप्लेन ही था एक तरीके से अगर देखोगे, सही है, वो अलग चीज नहीं है। लेकिन अपन ने ये नहीं कहा, अपन ये कह रहे कि जो आग से जलता था उस प्रकार से, तो वो पहले क्या होते थे कि अलग अलग प्रकार के यंत्र होते थे, है ना। ये बाद में क्या हुआ, ये यंत्र जो हुए पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, उनका प्रयोग बाद में हुआ। लेकिन वहां पे भी क्या होता था कि जो युद्ध होते थे उसमें अलग अलग प्रकार के क्या होते थे, युद्ध होते थे, है ना, उसमें यूज करते थे। तो उस समय जो एक था भी यंत्र, उसका नाम था उपका नामक अग्नियंत्र। ये किससे चलता था, आग से चलता था। तो अपन ये नहीं कह रहे कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बाद में, उससे पहले भी यूज होते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो तोप का प्रयोग, आपका तोप का प्रयोग जब पहले हुआ तो अब अंग्रेज लेके थोड़ी ना, तो बाबर के समय से तोप आ रही है। तो ये लिखा रखा बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग करा।
आ रहा है लॉजिक समझ में कि बाबर ने किस युद्ध में पानीपत के युद्ध में तो तोप का उपयोग किया, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखोगे तो तोप तो अंग्रेजों के समय में आई, अंग्रेजों ने युद्ध लड़े उस समय आई थी तोप, है ना, ये ध्यान रखना। तो उस समय क्या कर रहा था भाई, अग्निशामक यंत्र, ये भी था अग्निशामक यंत्र, ये भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कालिंदर के किले का शासक कौन था, कीरत सिंह, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, सासाराम बिहार में, वो नीचे लिख लेना, बोले बात ठीक है, ठीक है, लिखो ऐसे लिख लेना, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, सासाराम बिहार में, वो नीचे लिख लेना, लिखो लिखो, हाँ लिखना, झील के लिखना, झील के चारों ओर ऐसे लिखना, झील के बीचों बीच, झील के बीचों बीच, झील के बीचों बीच स्थित, ठीक है, ध्यान रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, और इसका जो मकबरा बना हुआ है ये कैसे दिखेगा कि इसके चारों ओर झील है, झील के बीच में, ठीक है, झील का नाम तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, खाली नाम तो नहीं मिलता झील का, बस ये भी नहीं पूछते भी आपसे, इसको पूछेंगे तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सासाराम बिहार में किसका मकबरा है, तो सासाराम बिहार में, ठीक है, इसका मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, और जो मकबरा आप देखोगे तो ये कैसा है, चारों ओर पानी और बीच में इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, तो ये पढ़ा दिया शेरशाह सूरी के बारे में। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ही आता है कि इसका वास्तविक नाम था फरीद खां, शेर खां की उपाधि इसको किसने दी थी, शेरशाह की उपाधि इसने कब धारण करी, ये अपन ने देखा। इसके बाद किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो बिलग्राम में कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, इसके बाद शासक बना पड़ेगा, यही है। इसके बाद बताया था इसके शासनकाल में इसने क्या क्या कार्य करे थे, तो डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था, रुपये का सिक्का जारी करा था, पाटलिपुत्र को पटना के रूप में विकसित करा, है ना, ये सब इसी के क्वेश्चन है, बेस से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बताया था ये हो गया था, सड़क के आजम का निर्माण कराया था जिसको जीटी रोड कहा जाता है ना, तो जीटी रोड भी इसने बनवाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बताया इसने क्या क्या निर्माण कार्य करा था, रोहतासगढ़ का किला है बिहार में इसने बनाया, किला है, पूर्णा मस्जिद है जो दिल्ली में इसने बनवाई थी, इसने अपने नाम से नगर बसाया था, शेखसू नगर, इसके नाम से, ये बताया। इसके बाद बताया था कि इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो 1545 में ये किले को जीतने गया था, इसका नाम था कालिंदर का किला, तो कालिंदर का किला कहाँ है, महोबा जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, और इस किले को जीतने के क्रम में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये उस समय क्या कर रहा था, ये एक अग्निशामक यंत्र चला रहा था, इसका नाम क्वेश्चन आता है कि किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, उसका नाम अग्निशामक यंत्र चला रहा था, जो इसके ऊपर ही क्या हो गया था, फिट गया था, है ना, और इसकी मृत्यु हुई थी 1543 में, ठीक है। और ध्यान रख लेना, उस समय क्वेश्चन आता है कि कालिंदर के किले का शासक कौन था, जब ये आक्रमण करने गया, तो आक्रमण करने गया तो वहां का कोई ना कोई शासक होगा, जो उस समय वहां का शासक कीरत सिंह था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा है कहां पर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और ये ऊंचे टीले पर है, ऊंचे टीला मतलब थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ वहां पर झील के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, शेरशाह सूरी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगला लिख लेना, सूर्यवंश में दूसरा, ये केवल देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना, 1540 से 1545। इसके बाद अगला नाम लिख लेना, इसके बाद अगला जो शासक आता सुना, इस्लाम शाह सूरी, केवल नाम देना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, है ना, इस्लाम अगला इस्लाम शाह सूरी, दूसरा इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। चलो, तो ये लिख लेना भैया 1545 से, ठीक है, 1500, ठीक है, 1550 तक लिख लेना, ठीक है। चलो, तो इसमें लिख लेना, बस खाली नाम का रखना, ये संधि पूछते हैं ना, 1500, देखो इसमें लिख लो, अगला शासक कौन आया था, इस्लाम शाह सूरी, इसमें लिख लेना, इसमें लिख लो, है ना, एक लाइन लिख लेना, इसमें लिखो शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात, लिखना शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात, शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात, शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात देखना, देखो शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात आगे लिखना उसका पुत्र, शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात लिखना उसका पुत्र, देखो इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान रखना, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी लिखना, इस्लाम शाह सूरी आगे लिखना, देखो सूर्यवंश का अगला शासक नियुक्त होता है, अगला शासक बनता है, तो सूर्यवंश का अगला शासक बनता है, ठीक है, सूर्यवंश का अगला शासक बनता है, ठीक है, बस।
हो गया। बस ये ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, अगला शासक कौन आता है? इस्लाम शाह सूरी। ये ध्यान रखना। और ये पीएससी का क्वेश्चन है कि एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं हो तो अभी 1-2 साल का भी या 2-1 साल का पुराना पेपर देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा। इस्लाम शाह सूरी सूर्यवंश का 2019 में आया था, है ना? 19 एनडीपीए में कोई आया हुआ क्वेश्चन, हाँ 19 में आया था क्वेश्चन आया था, ठीक है? कि सिकंदर सॉरी शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन आता है? तो इस्लाम शाह सूरी। उसके बाद अगला नाम लिख लो सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी, ठीक है? 1550 से लिख लेना, 55 तक लिख लो। 1550 से 1555 तक लिख लो सिकंदर शाह सूरी का। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे सूर्यवंश। सूर्यवंश में अपन ने देखा शेरशाह सूरी, उसको पढ़ लेना भी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना, इनसे ज्यादा कोई खास नहीं है, खाली उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं कि भैया शेरशाह सूरी जो था उसकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन आया था? तो उसका अगला शासक जो आया था इस्लाम शाह सूरी गद्दी पे बैठा था। उसके बाद इसका नाम अपन ने पढ़ा कि सिकंदर शाह सूरी ही आता है क्वेश्चन, है ना? तो सिकंदर शाह सूरी जो था इसका शासन कब से कब तक रहा था? 1555 तक रहा था। और इसी में मैंने बताया था कि इसी में लिख लेना, लिख लो, है ना? इसी में लिख लेना, सिकंदर शाह सूरी में लिख लेना, लिख लो, लिख लो। इसी के शासन काल में लिख लो, खाली एक पॉइंट लिख लो कि इसमें वैसे पढ़ा रखा हुमायूं में वही है ना? लिख लो इसी के शासन काल में, लिखना इसी के शासन काल में, लिख लो इसी के शासन काल में, लिखना सन 1555 में, इसी के शासन काल में लिखना सन 1555 में, इसी के शासन काल में लिखना सन 1555 में, लिखना हुमायूं ने, हुमायूं ने, ठीक है? इसी के शासन काल में सन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार करा, दिल्ली पर लिखना, हाँ दिल्ली पर, ठीक है? आक्रमण करा था इसे, दिल्ली पर आक्रमण किया। इसी के शासन काल में सन 1555 में हुमायूं ने क्या करा था? दिल्ली पर, ठीक है, आक्रमण किया। तथा हुमायूं तथा लिखना ना सिकंदर शाह सूरी के मध्य, हुमायूं तथा सिकंदर शाह, हुमायूं तथा सिकंदर शाह सूरी के मध्य, हुमायूं तथा सिकंदर शाह सूरी के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ, सही है? हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है? तो हुमायूं तथा, ठीक है, तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं तथा सिकंदर सूरी के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है? हुमायूं तथा सिकंदर सूरी के मध्य सरहिंद का युद्ध हुआ। आगे लिखना इस युद्ध में हुमायूं ने, ठीक है, लिख लेना इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके, इस युद्ध में हुमायूं ने, इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके, इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके, लिखना पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, सही है? पुनः दिल्ली की, ठीक है, पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे क्या समझ में? तो क्वेश्चन आता है हुमायूं जो था ये किसे पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो सिकंदर शाह सूरी को इसने हराया था। और ये सूर्यवंश का क्या था कि अंतिम शासक था, लिख लेना, नीचे जब नोट करके लिख लो। सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? ये सिकंदर शाह सूरी था, ठीक है? तो सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह सूरी, जिसको किसने हराया था? हुमायूं ने, सरहिंद में, है? तो सूर्यवंश का क्या लिखा आपने? क्या चीज बोली? अब मैंने तो चीज अलग ही लिखी थी, बोला क्या था? लिख लो, क्या बोला मैंने? हाँ, तो मैंने लिखा सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सूर्यवंश का अंतिम शासक जो था वो सिकंदर शाह सूरी था, ये तो कहा आपने, सही है? इससे पहले क्या कहा था? तो इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य क्या हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। और ये चीज तो भी मैंने हुमायूं में लिखा रखी है, आपको बता रखा है ना? ये ध्यान रखना। चलो, हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने? तो ये पढ़ा अपन ने सूर्यवंश जो बीच में था, ठीक है? अब इसके बाद अगला देखो, ठीक है? देखो, चलो अपन पढ़ रहे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में क्या क्या चीजें पढ़ ली? सबसे पहले अपन ने पढ़ा बाबर, है ना? बाबर का शासन काल आया था 1526 से 1530 तक रहा था। बाबर के बाद अपन ने पढ़ा भी हुमायूं के बारे में पढ़ा, है ना? हुमायूं, ठीक है, 1530 से रहा 1540 तक रहा था, 1555 तक रहा, 1555 से 1556 तक रहा था। और इसी के बीच में कौन शासन करके गया? सूर्यवंश। आ गया लॉजिक समझ में? तो अगर आपसे पूछे भी सूर्यवंश किसके बीच में शासन करके आता है,
तो सूर्यवंशी जो रहता है ये मुगल साम्राज्य में शासन करके आता है और इसका शासनकाल रहता है 1540 से 1555 तक, 15 साल तक शासन रहा था। और सूर्यवंश में मैंने आपको 3 शासकों के नाम बताए, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी, बस ये 3 नाम रखना है। शेरशाह सूरी का शासनकाल इंपॉर्टेंट, जो भी चीजें बताएंगे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बाद जो आता है वो आता है इस्लाम शाह सूरी। बस ये आता है कि शेरशाह सूरी के बाद उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह सूरी, बस इससे ज्यादा और कोई खास नहीं है। इसके बाद आता है कि सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था, सिकंदर शाह सूरी था। और इसी सिकंदर शाह सूरी से किसका युद्ध होता है, हुमायूं का युद्ध होता है 1555 में, और हुमायूं ने इसी को हरा कर क्या करा था, पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो सूर्यवंश केवल यहाँ तक कितना चलता है, 15 साल। वो सूर्यवंश जो था इसका वास्तविक शासन जो था वो कहाँ पे शासन करा था, बिहार। तो सूर्यवंश जो था वैसे अगर अपन देखते हैं तो ये कहाँ का था, तो ये बिहार का था, ठीक है, क्लियर। चलो आया क्यों किया, दिल्ली को आ गया, ये कारण बता दिया, चुनाव के लिए आया था, ठीक है। बस अब इसके बाद अगला जो आता है वो पढ़ना है कि अकबर, किसका शासनकाल आएगा, अकबर, ठीक है। चलो तो अगला है ना, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मुगल में सबसे पहले पढ़ना क्या पड़ा, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, है ना, और हुमायूं के बाद अगला शासक कौन आता है, हुमायूं के बाद अगला शासक आता है कि अकबर, ठीक है। चलो तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा बाबर, ठीक है, ये रहा था 1526 से 1530 तक। बाबर के बाद आया अगला शासक हुमायूं, है ना। हुमायूं ने 11 साल तक शासन करा, 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक। फिर इसके बाद हमने देखा भी बीच में कौन सा वंश आ गया था, बीच में आ गया था सूर्यवंश आ गया। बीच में 15 साल तक शासन करके गए 1540 से 1555 तक। ये अपन ने देखा 3 शासकों के नाम थे। अब इसके बाद सुनना अगला, अब इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था अकबर, ये क्लियर, अकबर। अब अकबर का जो शासनकाल आता है ये 1556 से आता है ना, 1556 से 1605 तक। कब तक आता है, 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। तो इसके बाद क्या पढ़ना है कि इसके बाद अपन को पढ़ना अकबर। और अकबर कब शासक बनता है, तो अकबर शासक बना 1556 में। क्यों बना 1556 में, क्योंकि मैंने बताया था 1 जनवरी 1556 को किसकी मृत्यु होती है, हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, ठीक है। तो देखो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, तो शासक बना था हुमायूं। अब हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तो शासक कौन बनता है, अकबर। तो कब तक शासक रहता है, 1605 तक रहेगा भी। लगभग कितने साल आ गया, तो लगभग भी 50 मान लो, लगभग 50 साल तक का शासन रहा है, ठीक है। तो सबसे लंबा शासन मुगल साम्राज्य में किसने करा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अकबर का, 50 साल तक शासन करा इसने, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मुगल साम्राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक करा है, अकबर का रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा है, 50 साल तक इसने शासन करा, ठीक है। अब थोड़ा शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा भी शासनकाल है। अब यहाँ तो भी 4 साल तक रहेगी, ये 11 साल तक ही था। अब यहाँ देखोगे तो ये 50 साल तक है, तो शासनकाल भी बड़ा है, तो चीजें भी ज्यादा हुई है, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं, है ना। शासनकाल भी बड़ा है, चीजें भी ज्यादा हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे भी अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर, ठीक है। कब शासक बना, 1556 में, हो गया। और ठीक है, ये ध्यान, तो कब तक रहता, 1605 तक रहता, ठीक है। चलो तो अब इसके बारे में बात कर रहे थे भी, तो पहले सामान्य परिचय है वो लिख लो, थोड़ा सा जो लिखा देता हूँ, है ना। तो टोपी डाल के लिखो कि अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कब शासक बनता, 1556 में, कब तक रहता, 1605 तक। तो अब इसमें लिख लो जो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें लिखना चलो, तो इसमें लिख लेना सबसे पहला पॉइंट लिखना, जन्म करके लिखो। तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो लिख लेना अकबर का जन्म, ठीक है, 1542 ईस्वी में, ठीक है, 1542 ईस्वी में, ठीक है। तो लिखना कब जन्म हुआ था अकबर का, तो अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, अमरकोट के राणा, ठीक है, अमरकोट के राणा, अमरकोट के राणा
वीर साल के महल, वीर साल नाम है ना, वीर साल के महल में। अमरकोट भी वर्तमान में पाकिस्तान में, कहां पर है? पाकिस्तान में अमरकोट जगह का नाम है ना। तो ध्यान रखना 1542 में अकबर का जो जन्म है, तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में, ठीक है, हुआ था। ठीक है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में, ठीक है। और अमरकोट के जो राणा थे वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। अब नीचे लिख लेना भी इसकी माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो, ठीक है, बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, जो किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। तो इसके पिता कौन था? भी ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। चलो हो गया क्लियर? या तो 1542 में इसका जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो क्या थी? हुमायूं की पत्नी थी, है ना। और इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। फिर नीचे लिखना, हाँ नीचे लिखना, इसके अलावा नीचे लिख लेना वास्तविक नाम करके लिख लो। वास्तविक नाम, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलाल, खाली जलाल, जलालुद्दीन नहीं, जलाल था। जलालुद्दीन तो मैं बाद में गद्दी पे बैठेगा, ठीक है। तो अगर जलाल था भी इसका वास्तविक नाम, ठीक है। फिर आगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके भी शासक बनता है, एक तरह का नाम है ना। चलो तो लिख लेना वास्तविक नाम क्या था इसका? जलाल। अब नीचे लिखना, लिखना इतना, चलो नीचे लिखना, लिखो सन 1556 में, लिखना सन 1556 में, लिखना सन 1556 में, लिखना सन 1556 में, लिखना अपने पिता हुमायूं की, सन 1556 में अपने पिता हुमायूं की, है ना। तो सन 1556 में अपने पिता, लिखना हुमायूं की मृत्यु के समय, मृत्यु के समय, तो सन 1556 में अकबर, ठीक है। तो सन 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय लिखना, लिखो पंजाब के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, पंजाब के कालानूर नामक स्थान, कालानूर, ठीक है, पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर था, नामक स्थान पर था, ठीक है। जब ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर जो था, ठीक है, जब इसके पिता की मृत्यु होती है तब ये उस क्षेत्र पर, जो दिल्ली पे नहीं था, ठीक है। तो ये कहा था? तो पंजाब के क्षेत्र में आया हुआ था, ठीक है। तो इसके जो संरक्षक थे, नाम बताऊंगा भी आगे, बेरम खां के साथ क्या हुआ था? युद्ध लड़ने आया हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसको जानकारी बाद में, जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की मृत्यु के बाद में क्या होता है? इसको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो लगभग 1 महीना लग जाता है, ठीक है। 1 महीने के बाद इसको जानकारी मिलती है इसको। तो व्यक्ति का नाम है बेरम खां, आगे नाम आएगा बताऊंगा, बेरम खां। ये कौन था? है हाँ, तो ये 12 साल का था। तो ये राजाओं के साथ क्या होता था? जो अगला उत्तराधिकारी राजा का पुत्र होता था, तो जगह कोई युद्ध लड़ने जाता था उसको साथ में लेके जाता था। युद्ध सीखेगा कब? आ रहा है समझ में? तो उसके साथ रखते थे। 12 साल का नहीं था, 14 साल का होगा, 14 साल का होगा भी, ठीक है। तो अपने साथ ले जाया जाता था कि ये युद्ध किस तरीके से लड़ रहा है। तो इसका सेनापति था बेरम खां। कौन था? बेरम खां। ये कौन था? अकबर का संरक्षक था। संरक्षक का मतलब होता है कि ये जो अकबर की देखरेख, बॉडीगार्ड जिसको कहते हैं अपनी आम भाषा में, वो था। तो जैसे क्या होता है सुनना, 1556 में जैसे क्या होता है हुमायूं की मृत्यु जाती है, तो ये उस स्थान पे नहीं था, ये कहां पर? दिल्ली में नहीं था। ये कहां पर था? तो ये अपने संरक्षक बेरम खां के साथ आया हुआ करता था। तो कालानूर नामक स्थान पर युद्ध लड़ने आया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जो अकबर था पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर था। आगे लिखना, लिखना इसी स्थान पर, लिखना इसी स्थान पर, पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर था। आगे लिखना इसी स्थान पर, ठीक है, इसी स्थान पर लिखना, इसी स्थान पर, ठीक है, इसी स्थान पर लिखना, इसी स्थान पर बेरम खां ने, ठीक है, इसी स्थान पर लिखना बेरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का लिखना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसी स्थान पर, ठीक है, तो इसी स्थान पर बेरम खां ने क्या करा था? तो इसी स्थान पर बेरम खां ने अकबर का क्या कराया था? तो अकबर का राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आएगा क्वेश्चन, हाँ। पुराने जो
देख लेना, ये एमसीक्यू लगा लेना, क्वेश्चन आता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में मिलेगा कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर। क्यों हुआ था कि इस समय इसलिए हुआ था क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर वहां नहीं था। ठीक है, तो जानकारी किसको मिलती है, तो भी अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां को जानकारी मिलती है कि हुमायूं की मृत्यु हुई है। तो जैसी भी इसको जानकारी मिलती है तो ये क्या करता है, तो ये पत्थर पर, कैसा पत्थर रहता है ना, चट्टान जैसा चट्टानुमा पत्थर रहता है, उस पत्थर पर बिठाकर अकबर का क्या कर देता है, ये राज्याभिषेक कर देता है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये कालानूर नामक स्थान पर हुआ था। और आगे लास्ट में लिख लेना, उस समय अकबर की आयु है ना, उस समय अकबर की आयु लिखना, उस समय अकबर की आयु महज 14 वर्ष थी। कितनी थी, 14 वर्ष थी। ये भी पूछा था कि अकबर, ठीक है, उस समय अकबर की जो आयु थी महज कितनी थी, 14 वर्ष थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अकबर जो था, ठीक है, किस आयु में शासक बना था, तो 14 वर्ष की आयु में शासक बना था। इसी बाबर बताया था कि 11 वर्ष की आयु में, सब क्वेश्चन पूछे हुए। तो क्या बताया, कितना सुन लो। सबसे पहले बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के शासनकाल में सूरमल छाया था, हुमायूं की मृत्यु होती, शासक बना था अकबर आता। अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में, ठीक है, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, इसके पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। फिर मैंने आपको बताया कि जो अकबर था, ठीक है, सन 1556 में, ठीक है, अकबर जो था अपने संरक्षक बैरम खां के साथ कहाँ गया था, पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर गया हुआ था। तभी क्या हुआ था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की मृत्यु की जानकारी खबर आती है बैरम खां के पास, तो बैरम खां क्या कर देता है, अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। तो जब अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अकबर का राज्याभिषेक होता है पंजाब के कालानूर नामक स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु कितनी थी, 14 वर्ष। ठीक है।